चलो एक छोटा सा टॉपिक और है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट अंडर फिक्स्ड प्राइस मॉडल। क्वेश्चन क्या आएगा, फिक्स्ड प्राइस मॉडल के अंदर इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे निकलेगा। तो ध्यान से देखो, टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर एडी की अगर मैं बात करूं, एडी क्या होता है, एडी इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको कंजम्पशन फंक्शन सिखाया था, और कंजम्पशन फंक्शन का मैंने क्या फॉर्मूला बनाया था, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी अपॉन में वाई, जहाँ पे बी का मतलब क्या होता था, एमपीसी इनटू में इनकम। ये चीज मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई थी, ये कैसे आया। अब अगर मैं इस सी की वैल्यू को इसमें डाल दूं, अगर मैं इस सी की वैल्यू इसमें डाल दूं, और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन सी इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो ध्यान से देखो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, एडी इज इक्वल टू, बेटा सी की वैल्यू ये लिख रहा हूँ, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। अब बेटा ये क्या हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो एडी इज इक्वल्स टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट प्लस बी वाई। अब इसने क्या करा देखो, ऑटोनॉमस कंजम्पशन और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को एक नया नाम क्या दे दिया, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। क्या नाम दे दिया, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा ना, चाहे वो आप अपने कंजम्पशन पे करो चाहे आप इन्वेस्टमेंट पे करो, इन्वेस्टमेंट भी एक एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन भी क्या है, एक एक्सपेंडिचर है। तो बेटा इसने इसको क्या नाम दे दिया, ए डैश इसने नाम दे दिया। तो अब फिगर क्या, वो क्या बना फॉर्मूला, ए डी इज इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी वाई, प्लस बी वाई। तो ध्यान से देखो ये इसने निकाल दिया यहाँ पर, ए डी इज ए डैश प्लस बी वाई। ठीक, अब सर ये क्या है देखो, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड और नेशनल इनकम डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ। अब ये देखो, ये जो इक्विलिब्रियम लेवल है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड करेगा, और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एमपीसी के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो ना, एग्रीगेट डिमांड है वो आपकी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर के ऊपर और एमपीसी के ऊपर। ये जिस हिसाब से रिएक्ट करेंगे उस हिसाब से आपकी एडी की वैल्यू क्या होगी, चेंज करेगी। ठीक है, डन। तो एक और फिगर बनी हुई है यहाँ पे, फिगर के ऊपर फोकस करो। ये फिगर किसकी हो गई आपकी, इनकम या आउटपुट आपने ले रखा है किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, और ये क्या हो गया आपका एग्रीगेट डिमांड। ये पॉइंट कौन सा हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब एक और पॉइंट आपने कौन सा बनाया, एक पॉइंट एक ऊपर का बनाया आपने, और यहाँ से क्या करा, एक लाइन पास करी आपने यहाँ पर। अब ये वाला जो पॉइंट आया यहाँ पे, पॉइंट नंबर जी, एकदम इस वाली डिमांड के ऊपर जो पॉइंट जो आया, इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एक्सिस डिमांड। मतलब एक्सिस डिमांड क्या बता रहा है आपका, जी और ई आपका क्या बता रही है, एक्सिस डिमांड। आपकी डिमांड यहाँ पर क्या करेगी, इंक्रीज ना, देखो ना ये क्या है, एक्सिस डिमांड ही तो है आपका। ये वाला डिमांड कर्व जा रहा था एग्रीगेट डिमांड, और ये एक ऊपर कर्व जा रहा है, तो इसको क्या बोलोगे आप, एक्सिस डिमांड। ये क्या होगी आपकी एक्सिस डिमांड होगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पॉइंट ई इज डिटरमाइंड एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट एट विच इक्विलिब्रियम आउटपुट इज ओ वाई। पॉइंट ई की बात करें तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या था, ओ वाई का आपका क्या था, आउटपुट था। However, if autonomous expenditure rises from A1, A1 से एक्सपेंडिचर आपका कितना हो गया बेटा, A2 हो गया। ठीक है, अब AD लाइन विल शिफ्ट टू AD1। अब ये जो यहाँ से एक और आपने AD का कर्व बना दिया, और इसको नाम क्या दे दिया आपने, AD1 का नाम दे दिया। एक्सपेंडिचर आपका बढ़ गया, A2 पे पहुंच गया, और A2 से आपने एक और सीधी लाइन बना दी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, ड्यू टू इंक्रीज इन ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर ईजी इज द अमाउंट ऑफ एक्सेस डिमांड। बेटा ईजी आपकी क्या निकल के आई, एक्सेस डिमांड निकल के आई। अब ध्यान से देखो ईजी कहाँ है, ये रहा ईजी, ये जो एक्सेस डिमांड, ये जो इसको क्या नाम दिया हमने, एक्सेस डिमांड का नाम दिया। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो जाएगा, जहां पे ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ टच करेंगे। इक्विलिब्रियम पॉइंट नया कौन सा हो गया, E1 हो गया। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो जाएगा, E1, जहां पे ये टच करेगा इसके साथ, इनकम वाले पॉइंट के साथ। ठीक है, बस समझने का था थोड़ा बहुत, बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, इक्वेशन का ध्यान रखना, ए डी इज इक्वल्स टू ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर प्लस बी वाई। ये किसके अंदर था, व्हेन द इक्विलिब्रियम आउटपुट अंडर फिक्स्ड प्राइस मॉडल, इक्विलिब्रियम आउटपुट अंडर फिक्स्ड प्राइस मॉडल। ठीक है, ये वाला टॉपिक भी आपका एक बार क्या हो गया खत्म। 10 मिनट एक बार बुक से देख लो, कुछ डाउट है मेरे से पूछ लो।